अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। ये हमारा कोर्स है कम्बिनेटोरिक्स फॉर एमएससी एंड बीएस स्टूडेंट। तो ये लेक्चर नंबर 1 है। आज हमारा हम इसको स्टार्ट करने लगे हैं। लेक्चर नंबर 1 ये है बेसिक, फर्स्ट टॉपिक है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो आगे चलकर हमने जो है इसमें टॉपिक डिस्कस करने हैं। एक तो हमारा टॉपिक होगा परमुटेशन एंड कम्बिनेशंस। तो परमुटेशन एंड कम्बिनेशंस में जो फोकस करेंगे हम, ये बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग होगा। तो ये दोनों में यूज़ होगा बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो इसको हमने यूटिलाइज़ करना है। इसको अच्छी तरह से हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या होता है। देखें हमारे पास क्या दिया हुआ है, देयर आर टू बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। जो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है वो दो तरह के होते हैं, द प्रोडक्ट रूल, द सम रूल। यानी कि या तो हम मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट करते हैं वैल्यूज़ को, नंबर ऑफ वेज को, या फिर सम करके फाइंड आउट करते हैं। तो इसमें प्रोडक्ट रूल देख लेते हैं। प्रोडक्ट रूल क्या होता है? Suppose that a procedure can be broken down into a sequence of two tasks. Suppose that हमारे पास एक प्रोसीजर है, तो उसको हम ब्रोकन डाउन कर देते हैं टू टास्क में। मीन के एक प्रोसीजर को हमने सॉल्व करना है टू टास्क के थ्रू। सपोज दैट फर्स्ट टास्क ए, देयर आर n1 वेज टू डू दिस। तो जो आपके पास टास्क ए है उसको करने के हमारे पास जो नंबर ऑफ वेज हैं, लेट सपोज वो n1 है। ऑन दी अदर हैंड द सेकंड टास्क बी जो आपके पास है, सपोज दैट हैव n2 वेज टू डू दिस। एंड सेकंड जो टास्क है बी, उसको जो करने के हमारे पास नंबर ऑफ वेज हैं वो n2 है। तो देख लेते हैं इसको फिर कैसे करेंगे हम। प्रोसीजर है हमारे पास बी, फर्स्ट टास्क ए है, सेकंड टास्क बी है, नंबर ऑफ वेज टू डू टास्क ए को करने के कितने नंबर ऑफ वेज हैं, n1 है। इसी तरह जो हमारे पास टास्क बी है उसको करने के नंबर ऑफ वेज कितने हैं, n2 है। देखिए एक प्रोसीजर है, उसको हम सॉल्व करेंगे टू टास्क के थ्रू, ए टास्क बी टास्क। तो ए के नंबर ऑफ वेज हैं n1, बी के नंबर ऑफ वेज हैं n2। तो इस प्रोसीजर के टोटल जो हमारे पास सॉल्व करने के वे होंगे वो क्या होंगे? सो टोटल नंबर ऑफ वेज टू कंप्लीट द प्रोसीजर्स आर, ये जो n1 है n2 है इनका प्रोडक्ट होगा। दैट इज़ कॉल्ड प्रोडक्ट रूल। देखें इसको प्रोडक्ट रूल कहते हैं। ये अंडरस्टैंड करने के लिए एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल हम लेते हैं। देखें एग्जांपल नंबर 1 है, इसमें कह रहे हैं कि हाउ मैनी टू डिजिट्स नंबर कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स। ये आपको डिजिट्स दिए गए हैं। डिजिट्स क्या होते हैं? 0 से 9 तक जो ये नंबर होते हैं इनको डिजिट्स कहा जाता है। तो वो कह रहे हैं कि इन डिजिट्स को आपने यूज़ करना है और टू डिजिट्स वाले नंबर आपने फाइंड आउट करना है। लेट्स सपोज जैसे हम 21 बनाते हैं, 23 बनाते हैं, 24 बनाते हैं, 34 बनाते हैं। तो ये टू डिजिट्स पर कंसिस्ट नंबर्स होंगे। तो आपने टू डिजिट्स पर कंसिस्ट नंबर्स बनाने हैं इन डिजिट्स को यूज़ करते हुए। अब देखें हमारे पास जैसे हम उसमें देख रहे थे कि टास्क 2 थे, एक ए टास्क था, दूसरा बी टास्क था। तो यहाँ पे हम कह देते हैं कि ये एक हमारे को देखें जो आपके पास टू डिजिट्स वाला नंबर होगा वो टू ब्लॉक्स में फिल होगा। इसको हम फर्स्ट ब्लॉक कह देते हैं, इसको हम सेकंड ब्लॉक कह देते हैं। अब ब्लॉक फर्स्ट जो है, या ए कह लें, ये जो ब्लॉक फर्स्ट है इसमें जो नंबर ऑफ वेज हैं कि कितने हम डिजिट्स फिल कर सकते हैं। देखें नोट करें 1 2 3 4 5, इनमें से कोई भी डिजिट्स आप इसमें फिल कर सकते हैं। इसी तरह ये जो सेकंड ब्लॉक है उसके नंबर ऑफ वेज कितने हैं, उसमें भी हम 1 2 3 4 5 कोई भी फिल कर सकते हैं। तो इसके नंबर ऑफ वेज जो है वो लेट सपोज n1 है। इसी तरह इसके जो नंबर ऑफ वेज हैं वो लेट सपोज n2 है। तो आपके पास बाई प्रोडक्ट रूल तो टोटल नंबर ऑफ वेज या टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स जो टू डिजिट्स नंबर जो हम फाइंड आउट कर सकते हैं वो क्या होंगे, n1 मल्टीप्लाई n2। देख लेते हैं। सिंस नंबर ऑफ वेज फिलिंग द ब्लॉक फर्स्ट आर, कितने हमारे पास नंबर ऑफ वेज 5 है। नंबर ऑफ वेज फिलिंग द ब्लॉक सेकंड, तो उसके भी कितने हैं, 5। तो हमारे पास प्रोडक्ट रूल था क्या, प्रोडक्ट रूल। सो टोटल नंबर ऑफ टू डिजिट्स कैन बी फॉर्म्ड आर n1 मल्टीप्लाई n2 होंगे। देखिए 5 मल्टीप्लाई 5,
25 मीन के टोटल हम जो नंबर्स बना सकते हैं जो 2 डिजिट्स पर कंसिस्ट होंगे, और ये जो डिजिट्स दिए हुए थे इनकी हेल्प से हम बना सकते हैं ये जो गिवन डिजिट्स थे। तो वो टोटल कितने होंगे 25। देखें अगर हम बनाएं वैसे बना लेते हैं। देखें ये नंबर्स आपके पास आएंगे 11 12 जैसे ही बनाए हैं, ठीक हो गया। इनको अगर आप काउंट करेंगे तो ये टोटल कितने होंगे 25 होंगे। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट रूल है। इसी एग्जांपल को दूसरे वे से भी वो पूछ सकते हैं। जैसे एग्जांपल नंबर 2 में हम कह देते हैं हाउ मैनी 2 डिजिट्स नंबर कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 एंड 5 इफ़ नो डिजिट्स इज रिपीटेड। बस इसमें थोड़ा सा इसमें जो है ना एक ऑब्जेक्शन ये लगा दी है कि ये रिपीट नहीं होने चाहिए। रिपीट कैसे नहीं होने चाहिए, जैसे आपके पास ये एक हमने नंबर बनाया था 11, इसमें देखें 1 1 2 टाइम आ गया तो ये रिपीट हो गया। इसी तरह हमने 22 बनाया था तो ये रिपीट हो गया। 33 बनाया था 44 5 ये नहीं आने चाहिए। अब देखें अगर आप इनको रिमूव कर देंगे तो 5 नंबर्स को रिमूव किया, ये 25 थे, तो आपके पास कितने आ जाएंगे फिर 20 आ जाएंगे। तो इसको अगर हम प्रोडक्ट रूल से देखें तो क्या आएगा, देखें वही उसी तरह के 2 डिजिट्स नंबर बनाने हैं तो आपके पास 2 ब्लॉक्स हैं। इस ब्लॉक्स में भी ये डिजिट्स फिल किए जा सकते हैं इस ब्लॉक में। अब देखें जो ब्लॉक फर्स्ट है तो नंबर ऑफ वेज हमारे पास 5 है। फर्स्ट ब्लॉक के लिए नंबर ऑफ वेज 5 हैं, बट जो सेकंड ब्लॉक है उसमें नंबर ऑफ वेज जो हम पुट कर सकते हैं वो 4 होंगे। उसकी रीज़न क्या है कि लेट्स सपोज अगर इसमें हम 1 पुट करते हैं तो उस टाइम में 1 यहाँ नहीं हम पुट कर सकते। इसी तरह अगर आप कह लें कि यहाँ पे अगर 2 रिप्लेस करते हैं तो उसी टाइम में यहाँ 2 रिप्लेस नहीं कर सकते, बिकॉज हमने रिपीट नहीं करने, सेम नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पे अगर 1 पुट करते हैं तो फिर एक तो डिजिट्स हमने यूज़ कर लिया है, इसमें जो नंबर ऑफ वेज होंगे रिमेनिंग 4 होंगे, ठीक हो गए। तो अब क्या करेंगे हम, फर्स्ट में जो नंबर ऑफ़ वेज हमारे पास है ब्लॉक में फिल करने के लिए 5 है, और जो सेकंड में हमारे पास फिल करने के लिए नंबर ऑफ़ वेज है वो 4 है। तो टोटल नंबर ऑफ़ वेज क्या होगा, प्रोडक्ट रूल n1 मल्टीप्लाई n2 यानी कि 5 मल्टीप्लाई 4 तो क्या आ जाएगा 20, ठीक हो गया। तो ये हमारा प्रोडक्ट रूल हमने इसमें यूज़ किया है। इसी तरह एग्जांपल नंबर 3 है, इसमें देखें ए न्यू कंपनी विच जस्ट 2 एम्प्लॉय। एक न्यू कंपनी है उसमें जस्ट 2 एम्प्लॉय है, एक एक्स है दूसरा वाई है। रेंट ऑफ फ्लोर ऑफ ए बिल्डिंग ऑफ 12 ऑफिसेस। तो उनके पास 12 ऑफिसेज हैं, तो वो जो है मतलब एक बिल्डिंग्स जो है ना रेंट पे देते हैं। हाउ मैनी वेज आर देयर टू असाइनिंग द डिफरेंट ऑफिसेज टू एम्प्लॉयज़। तो बताइए वो डिफरेंट वे से कितने वे से ऑफिसेज को जो है ना 2 एम्प्लॉय को असाइन कर सकते हैं, और जो वो ऑफिसेज हैं वो 12 है। अब देखिए उन्होंने ये कहा है कि डिफरेंट ऑफिसेज टू द एम्प्लॉय, मीन कि अगर फ़र्ज़ किया उनके पास टोटल नंबर ऑफ़ जो ऑफिसेज हैं वो ABCDEFGH की फॉर्म में है, उनका हमने नेम रख लेते हैं। तो अगर एक ऑफिस जो ए है वो आप असाइन कर रहे हैं एक्स को, तो ए ऑफिस वाई को असाइन नहीं कर सकते। तो ए को ओनली एक्स, ए ऑफिस एक्स को असाइन किया है, तो ए को छोड़कर बाकी जो ऑफिसेज होंगे वो असाइन कर सकते हैं वाई को। इसी तरह या तो आप कह लें कि वाई को जो ऑफिस असाइन कर रहे हैं तो उसको छोड़कर बाकी कोई भी असाइन कर सकते हैं एक्स को। तो वही हमारे पास प्रोसीजर होगा। देखें एक्स हैज़ अ नंबर ऑफ चॉइसेस टू चूज़ ऑफिसेस। तो फ़र्ज़ किया पहले एक्स के पास चॉइसेस हैं, तो टोटल नंबर ऑफ ऑफिसेस कितने हैं 12 हैं, तो एक्स के पास जो चॉइसेस होंगी वो 12 होंगी। बट जो आपके पास वाई के पास चॉइसेस होंगी वो 12 नहीं होंगी, वो 11 होंगी, क्योंकि मैंने बताया है कि जो वो चूज़ करेगा उसको छोड़कर बाकी वाई के पास चॉइसेस होंगी, तो 11 होंगी। तो प्रोडक्ट रूल आप लगा दें इस पर, प्रोडक्ट रूल तो टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस क्या होंगी दोनों की, टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होंगे। आप क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये देखें ये आपके पास हैंस टोटल नंबर ऑफ वेज आर, टोटल नंबर ऑफ वेज क्या आ जाएंगे n1 मल्टीप्लाई n2 12 मल्टीप्लाई 11 तो 132। तो 132 वेज उनके पास हैं कि उनको इस तरह से वो ऑफिसेज असाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सम रूल है कि ये तो आपने देखा था कि प्रोडक्ट रूल्स के ज़रिए हम नंबर ऑफ वेज कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं।
तो इसी तरह सेकंड सम रूल में क्या होगा कि इसमें क्या होगा कि इफ़ अ टास्क कैन बी ड्रॉन आइदर इन वन ऑफ n ways और n two ways where none of set of n1 ways is the same as only of the set of n2 ways। यानी कि सपोज दैट आपके पास एक प्रोसीजर को हमने सॉल्व करना है, तो आपके पास उस प्रोसीजर को सॉल्व करने के जो हमारे पास टास्क हैं फर्स्ट या टू है, ठीक है, टू टास्क है, उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। जो टास्क आपके पास फर्स्ट होगा उसमें नंबर ऑफ वेज n1 है, जो टास्क टू होगा उसमें नंबर ऑफ वेज n2 है, ठीक है। तो अब देखें इसमें ये कह रहे हैं कि अगर कोई एक टास्क भी मुकम्मल हो जाएगा, और के क्वेश्चन होंगे, कोई एक टास्क भी कंप्लीट हो जाएगा तो कह रहे हैं कि प्रोसीजर जो है वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसको हम सम रूल कहते हैं। इसको एग्जांपल्स के हम थ्रू देखेंगे कि सम रूल कैसे अप्लाई करते हैं। जैसे लेट सपोज सिंपल से एग्जांपल है, इफ़ अ क्लास वी हैव 18 गर्ल्स, फर्स्ट की एक क्लास है उसमें 18 गर्ल्स हैं एंड 15 बॉयज़, इफ़ वी चूज़ अ स्टूडेंट फॉर नॉमिनेशन ऑफ मॉनिटर देन वी हैव नंबर ऑफ वेज। देखें एक क्लास है उसमें टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो 18 है, टोटल नंबर ऑफ बॉय जो है वो 15 है। तो हमने एक स्टूडेंट को चूज़ करना है नॉमिनेशन फॉर द मॉनिटर, यानी कि पूरी क्लास में एक मॉनिटर चूज़ करना है। तो वो मॉनिटर जो है बॉयज़ भी हो सकता है या गर्ल्स भी हो सकता है, कोई एक चूज़ करना है। तो आपके पास नंबर ऑफ़ चॉइसेस कितनी होंगी, सिंपल है, हमारे पास 18 गर्ल्स में से कोई सिलेक्ट किया जा सकता है, 15 बॉयज़ में से कोई सिलेक्ट किया जा सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ़ चॉइसेस कितनी हुई, 18 प्लस 15। तो ये सम रूल है, ठीक हो गया। चलें एग्जांपल नंबर सेकंड है इसको एक्सप्लेन करने के लिए कि सपोज यू हैव अ बैग इन विच 4 रेड 6 ग्रीन एंड 5 ऑरेंज बॉल्स। इफ वन बॉल इज सिलेक्टेड द नंबर ऑफ वेज यू हैव सिलेक्टेड अ बॉल आइदर रेड ग्रीन और ऑरेंज। वो कह रहे हैं कि आपके पास जो है ना एक बैग है उसमें रेड बॉल्स हैं, ग्रीन बॉल्स हैं एंड जो है ऑरेंज बॉल है। तो एक बॉल को जो है ना सिलेक्ट करना है, तो आपके पास कितने नंबर ऑफ वेज होंगे, सिंपल है, नंबर ऑफ वेज कितना होंगे कि टोटल नंबर ऑफ वेज फॉर सिलेक्टेड बॉल्स। आपको पता है नंबर ऑफ रेड बॉल्स कितनी है 4, नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स कितनी है 6, नंबर ऑफ ऑरेंज बॉल कितनी है 5, तो नंबर ऑफ वेज क्या होंगे 15। तो ये सम रूल है, ठीक हो गया। तो आगे अब एक एग्जांपल हम ऐसी लेते हैं जिससे दोनों रूल्स को हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। लेकिन बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग दो तरह से हम कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन रूल से कर सकते हैं एंड एडिशन रूल से कर सकते हैं। चलें इसको अंडरस्टैंड करने के लिए एग्जांपल लेते हैं। ये देखें एग्जांपल में हम क्या कह रहे हैं कि ए स्टूडेंट हैव 2 शर्ट्स। सपोज दैट एक स्टूडेंट है उसके पास नंबर ऑफ शर्ट्स जो है वो 2 हैं एंड 3 पैंट्स, और नंबर ऑफ पैंट्स जो है वो 3 है। फाइंड द नंबर ऑफ वेज, क्या फाइंड आउट कीजिए, नंबर ऑफ वेज फाइंड आउट कीजिए, नंबर ऑफ अरेंजमेंट फाइंड आउट कीजिए। द स्टूडेंट वियर शर्ट एंड पैंट, कि वो पैंट एंड शर्ट कितने वे से जो है ना वेयर कर सकता है। स्टूडेंट वियर शर्ट और पैंट, या वो एक शर्ट पहने या पैंट पहने, फिर उसके पास नंबर ऑफ वेज कितने होंगे। चले फर्स्ट में जो है ना स्टूडेंट वियर शर्ट एंड पैंट एंड यूज़ हो रहा है तो यहाँ पे प्रोडक्ट यूज़ करेंगे, प्रोडक्ट रूल। स्टूडेंट वेयर शर्ट और पैंट, इसमें हम सम रूल यूज़ करेंगे। ये देखें फर्स्ट हमारे पास है, ये देखें नंबर ऑफ शर्ट्स कितनी हैं 2 हैं। सपोज दैट हम कह देते हैं S1 शर्ट है, दूसरी क्या है S2 शर्ट है। इस तरह नंबर ऑफ पैंट्स कितनी है 3 हैं, हम कह देते हैं फर्स्ट P1 पैंट है, P2 पैंट है एंड P3 पैंट है। अब देखें उसने क्या वेयर करना है, पैंट भी वेयर करनी है, शर्ट भी वेयर करनी है। चले लेट सपोज वो फर्स्ट शर्ट S1 शर्ट के साथ P1 शर्ट पहन लेता है, ये हो सकता है। S1 शर्ट के साथ P2 पैंट वेयर कर सकता है, S1 शर्ट के साथ P3 पैंट वेयर कर सकता है, ठीक है, ये भी हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है S2 शर्ट के साथ P1 पैंट वेयर कर सकता है, S2 शर्ट के साथ P2 शर्ट पैंट वेयर कर सकता है, S2 के साथ P3 पैंट वेयर कर सकता है। ये उसके पास टोटल नंबर ऑफ वेज हो सकते हैं पैंट एंड शर्ट्स पहनने के। तो देखें ये कितने आ गए, टोटल काउंट करेंगे तो 6 होगा। तो इसको आप सिंपल अगर प्रोडक्ट रूल से देखें तो 2 × 3, तो टोटल नंबर ऑफ वेज ही वेयर शर्ट एंड पैंट्स, तो 2 × 3 कितना आ जाएगा, तो 6 आ जाएगा। तो ये प्रोडक्ट रूल है। अब देखिए अब हम जो नेक्स्ट है स्टूडेंट वेयर शर्ट और पैंट, या तो वो शर्ट पहने या वो पैंट पहने, तो फिर उसके पास कितने वे होंगे।
तो सिंपल है, देखें उसके पास टोटल नंबर ऑफ़ शर्ट्स 2 है, तो उसके पास 2 चॉइसेस है ना, कि वो एक दिन उसने एक शर्ट पहनी, दूसरे दिन दूसरी शर्ट पहन ली, ठीक है, 2 चॉइसेस। तो नंबर ऑफ़ पैंट्स कितने हैं? 3, तो वो 3 उसके पास चॉइसेस हैं कि 3 डेज़ जो है वो पैंट पहन ले। तो टोटल नंबर ऑफ़ वेज़ कितने हुए? तो आपको सम रूल लगाएंगे तो इनका सम आ जाएगा, तो ये सम रूल आ जाएगा। इस केस में आपके पास सम रूल कितना होगा? 5, ठीक है। तो ये सम रूल एंड प्रोडक्ट रूल है, तो इसको आपने देखना है।